आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पुनः एक अच्छे संदेश और ज्ञान से संबंधित चर्चा के विषय को लेकर के आपके सामने हम आज उपस्थित हुए हैं। आइए आज हम अपने जीवन के बारे में एक अच्छी चर्चा करते हैं। हमारे इस मानव जीवन में जो श्वासों की गति है, मनुष्य के जो प्राणवायु है, जो श्वास आते हैं और जो जाते हैं, इनकी जो गणना की जाती है 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति बताई है। हकार और शकार से भीतर और बाहर सांस आता और जाता रहता है और इन्हीं श्वासों में परमात्मा की स्मरण, इष्ट कुल की स्मरण, गुरु का स्मरण, माता पिता का स्मरण और सत्कर्मों का स्मरण करते हुए अपने बाहर और भीतर के इस वातावरण को पवित्रता प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। और इन्हीं के चरणों में हमारे द्वारा, इन सांसों के द्वारा जो सोहम 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 का जो अजपा नाम गायत्री का जाप होता है, वो उनके चरणों में, गुरु गणेश, शिव, सूर्य आदि के चरणों में समर्पण करना चाहिए। जीव के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान ने हमें ये जो शरीर दिया है, जो मानव शरीर दिया है, ये किराया का मकान है और इसका किराया हर श्वास के साथ में प्रभु का स्मरण करते हुए चुकाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। बाह्य भीतर जी को शुद्धि है, अंदर और बाहर की जो शुद्धियां हैं, इनमें हमें मानसिक शुद्धि स्मरण करते हुए बाह्य शुद्धि और शारीरिक शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। दांतुन मंजन भी करना चाहिए। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ आदि जो हम और दैनिक कर्म करते हैं, उनमें भी और स्वास्थ्य से संबंधित भी दांतुन करना अनिवार्य है। बिना दांतुन के बिना कोई भी पूजा पाठ का लाभ पुण्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें नित्य दांतुन समय के अनुसार सुबह करना चाहिए और जीभ को भी साफ करना चाहिए। जिस स्थिति में आप दांत नहीं साफ कर सकते, उस दिन जीभ को, अपनी जीवा को अवश्य साफ कर लेना चाहिए। और दांतुन नीम का है, बबूल का आदि का करना चाहिए। फिर ऐसे नहीं मिले तो आज के समय जो कृत्रिम दांतुन उपलब्ध है, प्राकृतिक सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन प्राकृतिक दांतुन न उपलब्ध हो तो कृत्रिम दांतुन भी करके अपने मुख को शुद्ध करना चाहिए। लेकिन कृत्रिम जो दांतुन है, मंजन है, वो व्रत उपवास आदि पूजा पाठ में जो अनुष्ठान में होते हैं, उसमें उनको जितना न करे तो उतना अच्छा होता है, क्योंकि प्राकृतिक तो शुद्ध होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। लेकिन कृत्रिम जो दांतुन होते हैं, उनसे शरीर में कई प्रकार की रोग आने का भय रहता है। इसलिए उनसे बच करके आप प्रयास करें। जो प्राकृतिक दांतुन है, नीम है, बबूल आदि आपके आसपास में होंगे, उनसे आप मंजन करें और अपने दांतों को साफ रखें। 10 दोषों, जो मनुष्य में 10 दोष होते हैं, उनमें एक दांत का मेला रखना भी उन्हीं दोषों में से सम्मिलित है। इसलिए दांतों को भी साफ रखें। अपने शरीर के हर प्रत्यंग अंग को साफ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि ये शरीर है जो 9 मल के जो 9 द्वारों से इससे मल आता है। तो 9 द्वारों से जो मल आता है, 9 द्वार की ये जो मल निकलने की ये शरीर है, ये देह है, इससे मल उत्सर्जन होता है। तो इस शरीर की देह को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इस देह को साफ सुथरा नहीं रखा तो ये मल से अशुद्ध स्थिति में और किसी भी धार्मिक कृत्य और किसी भी पुण्य के भागी बनने के लायक हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमें स्नान की बड़ी आवश्यकता होती है। प्रातः स्नान की बड़ी प्रशंसा की गई है। सुबह सूर्य उदय के साथ में जो स्नान होता है, सूर्य उदय से पहले जो स्नान होता है और सूर्य उदय के 1-2 घंटे तक का जो स्नान होता है, उसकी प्रशंसा की गई है। और गृहस्थियों के जो क्षौर क्रम है, दाढ़ी बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में कुछ प्रमाण दिए हैं कि दाढ़ी किस प्रकार बनानी चाहिए और किस बार को कब और क्यों कैसे बनानी चाहिए। दाढ़ी बनाने का भी प्रक्रिया है। दाहिनी ओर से पहले जो दाढ़ी है उसकी शुरुआत करनी चाहिए, यानी राइट साइड से दाढ़ी को शुरू करना चाहिए। फिर मूंछ और बगल के बाल, फिर सिर, केस और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार रोमों को कटवाना चाहिए। इसके बाद में
अंत में नाखून को काटना चाहिए। इस प्रकार एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात, विष्टिभद्रा व्रत के दिन, श्राद्ध के दिन और मंगल और शनिवार के दिन एक क्षौर क्रम यानी दाढ़ी और बाल कटवाना निषेध होता है। क्षौर क्रम में गर्ग आदि मुनियों का यह कथन बताया है कि रविवार को क्षौर यानी दाढ़ी बाल कटाने से 1 महीने की और शनिवार को दाढ़ी बनाने से 7 महीने की और मंगलवार को 8 महीने की आयु को उस दिन के जो अभिमानी देवता होते हैं वो आयु कम कर देते हैं, इतने समय की क्षीण कर देते हैं। इस प्रकार बुधवार को क्षौर करने से 5 महीने की, सोमवार को दाढ़ी कटिंग करवाने से 7 महीने की, गुरुवार को 10 महीने की, शुक्रवार को 11 महीने की आयु उस दिन के जो अभिमानी देवता है उसकी वृद्धि करते हैं। इसके लिए जो पुत्र की इच्छा रखने वाले गृहस्थी है और जो पुत्र वाले को सोमवार को तथा विद्या एवं लक्ष्मी के इच्छुक हो वो गुरुवार को उनको क्षौर यानी दाढ़ी कटिंग नहीं बनाना चाहिए। इस प्रकार ये शास्त्रों में विधान दिया है, यानी हमारे मल उत्सर्जन का भी ये विधान दिया है कि जब हम कहीं भी जैसे लघु शंका और दीर्घ शंका करने के लिए जाते हैं, मल को उत्सर्जन करने के लिए जाते हैं, तो उसका भी विधान है कि दिन में आप उत्तर की ओर मुख करें और रात्रि में आप दक्षिण की ओर मुख करके मल का उत्सर्जन करें और अपने सिर को ढके रखें और अपने ऊपर के जो अंग हैं उनको अपने हाथों से स्पर्श न करें। ऐसी परिस्थिति का ध्यान रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। हाथों को बार बार मिट्टी या साबुन से बढ़िया से धोए मल उत्सर्जन करने के बाद में, यानी लघु शंका और दीर्घ शंका करने के बाद में। और कुल्ले बार बार कुल्ले करें। कुल्लों को जो पानी जो आप थूकते हैं वो लेफ्ट की ओर, बाईं ओर थूकना चाहिए और बार बार हाथों को, पाँव को अपने जो है वो मल उत्सर्जन के बाद में धोना चाहिए। फिर वो स्नान की विधि आती है तो स्नान भी करना चाहिए। हमारे पास में जो भी उपलब्ध है, जल जैसा भी है, उसमें तीर्थों का आह्वान करके और साबुन आदि जो भी है उसके द्वारा, औषधियों के द्वारा हमें स्नान करना, जिससे हमारे शरीर में व्याधियां न आवे और व्याधि हो भी तो हम आपको आगे बताएंगे कि स्नान जो रोगी होता है उसके लिए स्नान का विधान अलग है, उससे उसका रोग मुक्त होने का भी विधान दिया है कि स्नान से शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज ये शरीर की शुद्धि का हमने आपको बताया है और आप प्रयास करेंगे इसका अनुसरण करने का, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने कुटुंब संबंधियों को शेयर करें, जिससे उनको स्वास्थ्य का लाभ और ये जो शौचाचार की क्रिया का लाभ प्राप्त हो और वो अपने जीवन में इसको समझे और उतारे और अन्य को भी बताए। तो आप आगे से आगे एक दूसरे को इसका, अपने बालकों को भी इसका ज्ञान करवाए, जिससे उनके जीवन में ये शौचाचार जो आचरण है, सोच के साफ सफाई के, वो उनके अंदर आए। और ये जो जिनको लोगों को पता नहीं है तो ये तिथि बार का और समय का उनको भी पता चले और आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनको इस संस्कार और शुद्धि का लाभ प्राप्त हो और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने घरों में आनंद से रहे, परिवार में, कुटुंब में आनंद से रहे और प्रभु स्मरण करते रहे। शुद्धि के साथ में स्नान के बाद में परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने जीवन को यथाविधि अच्छी तरह से बनाए रखे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी की।